मुंह में पानी ला देने वाला ऐसा चटपटा आम का अचार आप लोगों ने ट्राई किया है तो जरूर से बनाइएगा। इतना सिंपल है और खाने में इतना स्वादिष्ट कि आप 3 की जगह 6 रोटी खाएंगे। तो चलिए आज हम बना लेते हैं बहुत ही सिंपल सा आम का कूटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने हरी मिर्च और आम को अच्छे से धो लिया है। इनको हमने अच्छे से सुखा लिया है थोड़ी देर के लिए। आप चाहे धोने के बाद इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम मिर्ची के डंठल हटा देंगे। पहले नहीं हटाइएगा, पानी फिर अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से धोने के बाद ही हमें डंठल हटाने हैं। और यहाँ पर हम सारी मिर्ची के डंठल इस तरीके से हटाकर तैयार कर लेंगे। तो ये अचार इंस्टेंट बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप भी ये बना के रख लीजिए, देखिए आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम आम को कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर छिलका नहीं हटाना है, इस तरीके से सिर्फ ऊपर का भाग हटा देना है और आम को हम फटाफट से कट करके तैयार कर लेंगे। क्योंकि छिलके का जो स्वाद होता है वो आम में बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमने काट लिया है, अब हम यहाँ पर बीज को हटा देंगे। अगर आपके आम में जाली पड़ी हुई है तो आप थोड़ा-सा साइड से ही कट करेंगे। यहाँ पर आम में अभी जाली नहीं थी तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये अचार बनाना बहुत ही सिंपल है और इतना स्वादिष्ट कि आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने ये अचार कैसे बनाया? तो चलिए हम इसको फटाफट से आम को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं, ताकि यहाँ सारे आम को इसी तरीके से हमें कट कर कर तैयार कर लेना है। इस अचार को बनाना जितना सिंपल है, खाने में ये उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने फटाफट से आम को कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आम को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और अपनी हरी मिर्च को भी हम काट के तैयार कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर हरी मिर्च को ऐसे ही पीसेंगे यानी कि दरदरा कूटेंगे तो फिर शायद हो सकता है कोई बड़े टुकड़े रह जाएँ। तो इस तरीके से अगर आप कट करके इसको मिक्सर में भी अगर ग्राइंड करते हैं तो एकदम आपका दरदरा मिर्ची का पेस्ट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्चियों को काट लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसी में हम डाल देंगे आम। तो एक बार में आप मत डालिएगा वरना ये पेस्ट ही चटनी बन जाएगी। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इसको हमने पल्स मोड पे ही चलाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आम का कूटा बनकर तैयार हो चुका है। हमें एकदम दरदरा इस तरीके से बना लेना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इस तरीके से बनाकर देखिएगा। तो इसको हम निकाल के रख देते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरीके से हम अपना सारा आम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे आम को इसी तरीके से दरदरा ही पीसिएगा, पेस्ट मत बनाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आम को रख देते हैं साइड में, इसी में हम डाल देते हैं अपनी कटी हुई हरी मिर्च। इनको भी हमें दरदरा ही पीसना है, तो आप पल्स मोड पे चलाइएगा। एक बार में आप ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू इसको चलाते रहें। तो देखिए थोड़ी-सी हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाली है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मिर्ची और लहसुन का तैयार है, देख सकते हैं ये भी एकदम दरदरा ही पीस कर तैयार हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी निकाल के रख देना है साइड में। इसको भी हम फटाफट से दूसरी प्लेट में पलट कर रख देते हैं और आगे हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको भी हमने रख देना है साइड में दोनों को। इधर हमने एक पैन ले लिया है, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 से ढाई चम्मच के करीब यहाँ पर हम सौंफ डाल देंगे, 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर पीली वाली सरसों ली है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अचार में, तो आप लोग इस तरीके से 2 से 3 चम्मच के करीब ज़रूर से डालिएगा। पीली सरसों की जगह आप काली सरसों भी ले सकते हैं। थोड़ी देर मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, ये बहुत अच्छे से चटकने लगे थे, आप देख सकते हैं गैस को मैंने कर दिया है ऑफ और इनको हम निकाल के रख लेते हैं एक प्लेट में। हमें मसालों को ज़्यादा नहीं जलाना है, वरना कड़वा-सा टेस्ट आ जाएगा। तो मसालों को हमने निकाल के रख दिया है साइड में, उसी पैन में हमने डाल देना है सरसों का ऑयल। ऑयल को हमें धुआंधार अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ऑयल तो गरम हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए हम अपने मसाले पीस कर तैयार कर लेते हैं। मसाले ठंडे हो चुके थे, अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मसालों को हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर मसालों को दरदरा ही पीस कर तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पीसेंगे तो पाउडर पाउडर सा हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इनको हम रख देते हैं साइड में
और देख लेते हैं अपना जिसमें हमें अचार को अच्छे से मिक्स करना है, हम उसी में सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन जो हमने कूट के रखा था वो, साथ ही आम और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। जिस ऑयल को हमने गरम किया था वो हाफ थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, यानी कि थोड़ा-सा ही गरम है, ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। ज़्यादा गरम में मत डालिएगा वरना आपके सारे मसाले जल जाएँगे। तो आधी चम्मच हमने सौंफ डाली है, थोड़ी-सी मेथी दाना डाला है, थोड़ी-सी कलौंजी डाली है और थोड़ी-सी हींग डाली है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का गरम तेल में हम डालते हैं तो जो भी हमारे मसाले हैं वो अच्छे से थोड़ा बहुत भुन भी जाते हैं और इस तरीके से मसाले डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे अचार में। तो जो भी मसाले हमने घोल के रखे थे वो हम डाल देते हैं आम के ऊपर और अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मसाला पीस के रखा था वो भी डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच के करीब। अगर आपको यहाँ पर मसाला कम लगे तो आप सारा ही डाल दीजिए, हमने तो थोड़ा सा बचा दिया था। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही कम ऑयल में हमारा ये आम का कूटा बनकर तैयार हो जाता है। आप यकीन मानिए दाल, चावल हो, रोटी हो, किसी के साथ भी आप खाएँगे लाजवाब लगता है ये अचार। बहुत ही कम ऑयल हमने यूज़ किया है यहाँ पर, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं अचार हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें क्या करना है इस अचार को भर के रख लेना है। तो जिस भी डब्बे में आप भर के रखेंगे उसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक दिया को अच्छे से गरम कर लिया, थोड़ा-सा सरसों का ऑयल डाल के, थोड़ी-सी उसमें सौंफ डाल दी और इस तरीके से हमने डब्बा रख दिया था जिसमें भी हमें अचार रखना है। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इस तरीके से ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो बस उसी डब्बे में हम अपना सारा अचार को भर के रख देते हैं। अगर आपके पास कोयला है तो आप उससे भी डब्बे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अचार को अच्छे से भर के रख दिया है। इसको आप 3 से 4 महीने तक ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप धूप लगा लेंगे, तो ये अचार आपका जल्दी से बिल्कुल नहीं खराब होता है। तो ये लीजिए तैयार हो चुका है। अगर आप ऐसे ही बिना धूप के रख रहे हैं, तो फ्रिज में रख के खाइएगा। अगर आप 2 से 3 दिन की धूप लगा लेते हैं, तो आपका अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको न्यू रे